न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अनपढ़ लोग चला रहे सरकार, फर्जी डिग्री वालों को न दे वोट, केंद्र सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी आप के नेता अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री पर परोक्ष हमला करते हुए लोगों से अनपढ़ और फर्जी डिग्री वालों को वोट नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज केंद्र में अनपढ़ लोग सरकार चला रहे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान के श्री गंगानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब वह बच्चे थे तो उन्हें राजनेताओं को यह कहते सुना था कि भारत 20 साल में एक विकसित देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। फर्जी डिग्री वालों को न दे वोट। अपनी रैली में भाषण देते हुए केजरीवाल ने कहा, हम आपकी बातों पर कैसे भरोसा करें, वे झूठ बोल रहे, वे कुछ नहीं जानते। आज केंद्र में अनपढ़ लोग सरकार चला रहे। उन्होंने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार में पढ़े लिखे लोग होते तो नोटबंदी और कृषि कानून नहीं लाते। केजरीवाल ने लोगों से कहा कि वे अगली बार साक्षर लोगों को वोट दे, अनपढ़ लोगों को और फर्जी डिग्री रखने वालों को वोट ना दे। दोनों दलों ने राजस्थान को लूटा। उन्होंने कहा, वे भाजपा के लोग मुझसे चिढ़ते क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, IRS अधिकारी रहा हूँ, लेकिन ये लोग अनपढ़ है, इनकी डिग्री फर्जी है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के शासन पर हमला करते हुए कहा कि दोनों दलों ने राजस्थान समेत पूरे देश को लुटा रहे। यही नहीं, उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 8 साल से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने सरकार पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता पर फडणवीस का तंज। जंगल में कितने भी जानवर एकजुट हो जाए, राजा शेर ही रहेगा। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा, जंगल में कितने भी जानवर एकजुट हो जाए, राजा शेर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि साल 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा साबित होंगे और कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे पाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा अगले चुनाव में 303 सीटों का आंकड़ा भी पार कर जाएंगी। वह नागपुर में एक पार्टी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन कांग्रेस से निष्कासित आशीष देशमुख को भाजपा में शामिल करने के सिलसिले में बुलाया गया था। याद दिलाया 2019। इस सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र की डिप्टी CM ने विपक्ष की 23 जून को पटना में होने वाली रैली के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां पटना में रैली की योजना बना रही है। कुछ ऐसा ही प्रयास साल 2019 के चुनाव से पहले भी हुआ था। तब 55 से कुछ कम नेताओं ने एक विशाल रैली में मंच साझा किया, लेकिन नतीजे में कांग्रेस को केवल 48 सीटें ही मिली थी। फडणवीस ने कहा कि जंगल में यह मायने नहीं रखता कि जानवर कितने एकजुट है, वह शेर का शिकार नहीं कर सकते, जंगल पर राज शेर ही करता है। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह मोदी राजा है, यह मायने नहीं रखता कि विपक्ष उनके सामने कितना एकजुट है, वह मोदी को हरा नहीं सकता। हालांकि बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसको गलत नहीं समझा जाना चाहिए। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि विपक्ष जानवर है, विपक्ष को दे डाली चुनौती। फडणवीस ने कहा कि मैं विपक्ष को एक खुली चुनौती देता हूं, वह चुनाव से पहले अपना नेता घोषित कर दे। विपक्ष के भीतर एक नेता पर सहमति नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस से नाखुश है कि क्योंकि कांग्रेस वाम दलों को समर्थन करती है, वही नीतीश कुमार के पास खुद के तमाम मसले हैं। कोई किसी को नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फडणवीस ने कहा कि यहाँ पर हालात महाराष्ट्र के जैसे ही है, जैसे यहाँ पर कांग्रेस, NCP और शिवसेना UBT ने महाविकास आघाड़ी के तले हाथ मिलाया। कांग्रेस और NCP नाराज है कि उन्होंने भीड़ जुटाई और नेता उद्धव ठाकरे बन गए। अब कांग्रेस और NCP के भीड़ जुटाने वाले नेता इस बात को लेकर आपस में जूझ रहे कि वह ठाकरे को बतौर हाईकमान क्यों बर्दाश्त करे। ठाकरे अपनी पार्टी तक को तो संभाल नहीं पाए और तमाम सांसदों विधायकों से हाथ धो बैठे। कहा 2024 को लेकर कॉन्फिडेंट।
फडणवीस ने कहा कि भाजपा 2024 के चुनाव से पूर्व पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा को 13 करोड़ वोट मिले और उसने केंद्र में जीत हासिल की। साल 2019 में यह वोट बढ़कर 23 करोड़ हो गए। आज पीएम मोदी के मन की बात को 30 करोड़ लोग सुनते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मोदी वह नेता है जिन्होंने विभिन्न मंचों के जरिए लोगों से सीधा संबंध बनाया। साल 2024 में भाजपा 2019 में मिली 330 सीटों की संख्या को भी पार कर जाएंगी। वही भाजपा के साथ फिर से जुड़ने के बाद आशीष देशमुख ने कहा कि मैंने तय किया कि 2024 में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने भाजपा ज्वाइन किए। संगठन में काम करने के लिए मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएंगी उसे पूरा करूंगा। वही फडणवीस ने इसे वास्तविक घर वापसी बताया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी एकता से ममता केजरीवाल के बाद अब केसीआर आउट। तेलंगाना सीएम पर बरसे शरद पवार। कांग्रेस भी है खिलाफ। विपक्ष के कुनबे में जिस तरह से इन दिनों कला मची है उससे साफ है कि बीजेपी काफी खुश और सुकून में होगी। जो विपक्ष राहुल गांधी की सजा और कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होता दिख रहा था वो अब लगभग टूट चुका है। आप और टीएमसी के बाद अब केसीआर की भी विपक्षी एकता वाली गठबंधन में शायद एंट्री बंद हो गई है। केसीआर पर कांग्रेस पहले से ही भरोसा नहीं कर पा रही थी। अब शरद पवार ने भी तेलंगाना सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस पर निशाना साध दिया है। पवार ने केसीआर पर जमकर हमला बोला है। 2024 की तस्वीर साफ। यूपी में सपा कांग्रेस को झटका दे सीएम योगी के पास पहुंचे राजभर। गठबंधन पर बोले कोई रोक नहीं। भाजपा की भी टीम है बीआरएस। शरद पवार ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या केसीआर की पार्टी भाजपा की भी टीम है। शरद पवार ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केसीआर केवल कांग्रेस और एनसीपी को निशाना बना रहे थे। पवार ने कहा इससे हमें लगता है कि क्या यह भाजपा की भी टीम है। क्यों ऐसा बोले एनसीपी प्रमुख। दरअसल पिछले कुछ समय से केसीआर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने की कोशिश कर रहे। इसी क्रम में अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस कर चुके हैं। केसीआर तेलंगाना से अलग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पूरा फोकस किए हुए हैं। बाकी राज्यों में भी वो पार्टी के विस्तार में लगे, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वो ज्यादा एक्टिव दिख रहे। मध्य प्रदेश के केसीआर आदिवासी वोटों पर नजर गड़ाए हुए, जिस पर कांग्रेस की पकड़ है। महाराष्ट्र में भी वो बीजेपी से ज्यादा एनसीपी और कांग्रेस को चुनाव करते दिख रहे। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस अगले चुनाव में सत्ता वापसी का दावा कर रही है। ऐसे में केसीआर से कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को नुकसान होना तय है। कांग्रेस के बिना गठबंधन की वकालत। इस समय विपक्षी एकता वाली गठबंधन से 3 पार्टियां साफ तौर पर बाहरी जाती दिख रही है, जिसमें बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, दिल्ली से आप और तेलंगाना के बीआरएस। अतीत में तीनों पार्टियां कांग्रेस के बिना 2024 में गठबंधन बनाने की कोशिश कर चुकी है। इन तीनों को सिर्फ सपा में थोड़ा सा सपोर्ट मिला था। बाकी की लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन से इनकार कर चुकी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टॉल इन ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।